UGC नेट 2021 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये यूनिट से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आइए देखते हैं ये 6 क्वेश्चंस को, उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी देखेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। An IT company has recently produced a new laptop model that uses less power, is smaller in size, and weighs less than previous laptop models. The technology that has been used to accomplish this is option A faster RAM, RAM का full form है random access memory, B Blu-ray drive, C solid state hard drive, D LCD टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। सो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason। assertion: Every general purpose computer must have an operating system OS installed on it. Reason: Man and computer cannot communicate directly। ठीक है, पहले assertion देखते हैं। Every general purpose computer must have an operating system installed on it। ये बात सच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हर एक कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होना चाहिए। रीज़न: मैन एंड कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली। ये बात भी सच है। अब मैन और कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दोनों के बीच में इंटरफेस होना चाहिए। यूज़र और हार्डवेयर दोनों के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होना चाहिए ताकि दोनों कम्युनिकेट कर सके। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा, विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड, लिनक्स, ये सारे ही एग्जाम्पल्स है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स अगर आप देखो तो ट्रू है, और सही मायनों में अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर 1। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मार्टफोन दैट हैज़ बोथ ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट 1: वाईफाई हैज़ अ शॉर्टर रेंज देन अ ब्लूटूथ। ओके, अब मैं आपको बता दूँ, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी है। अब ब्लूटूथ की रेंज होती है अराउंड 30 फीट, मतलब कह सकते हो 10 मीटर्स के अराउंड, और वाईफाई की रेंज होती है अराउंड 100 to 300 फीट, मतलब आप कह सकते हो अराउंड 30 to 90 मीटर्स होती है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। स्टेटमेंट 2: Wi-Fi can transmit data at a faster rate than a Bluetooth। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। वाईफाई कैन ट्रांसमिट डेटा एट फास्टर रेट देन ब्लूटूथ। वाईफाई फास्टर होता है कंपेयर टू ब्लूटूथ, ये एकदम करेक्ट है। आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। जैसे कि मैंने बताया, असर्शन फॉल है और रीज़न ट्रू है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अब यहाँ पर आप जान लो कि इन ईयर 1991 परम 8000 ये था सेकेंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और ये डेवलप किया गया था बाय प्रोफेसर विजय भाटकर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विजय भाटकर।
आइए देखते हैं मैच द कॉलम। लिस्ट 1 में दिए गए हैं कंप्यूटर टर्म्स, लिस्ट 2 में दिए गए हैं उनके पर्पस। सो आइए सॉल्व करते हैं। AOCR इसका करेक्ट आंसर है यूज टू स्कैन टाइप्ड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका मेन काम है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना या फीचर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब जो OCR के जो फील्ड में है उन जिनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो है रे कर्सवेल। सो प्लीज़ याद रखना। OMR, OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। अब UGC नेट जब कंप्यूटर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाता था उसके पहले वो OMR शीट्स के थ्रू स्टूडेंट की टेस्टिंग करता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है यूज टू मार्क मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। ठीक है। ईमेल। अब ईमेल का क्या है? ईमेल एक असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। असिंक्रोनस मतलब जो रियल टाइम में नहीं होता और जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेता है वो, जैसे कि एक ऑडियो मैसेज हो गया या ईमेल हो गया, ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, ये है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब जो हैपन होता है इन रियल टाइम, मतलब इन मोमेंट में वो हो रहा है, जैसे फ़ोन कॉल, लाइव कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैट, ये सारे ही एग्जाम्पल है ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर A का आंसर है 1, B का आंसर है 2, C का आंसर है 3, D का आंसर है 4। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटीज रैंक फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटीज। ठीक है, देखते हैं। 1 दिया गया है 1500 बाइट्स, 2 5 किलोबाइट, 3 1 गीगाबाइट, 4 2 टेराबाइट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पहले 2 टेराबाइट, फिर 1500 MB, फिर 1 GB और उसके बाद 5 किलोबाइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन A। यहाँ पर करेक्ट है 4132, 2 टेराबाइट, 1500 MB, 1 GB, 1 किलोबाइट। I hope you found the video helpful and if you did then do like, share and subscribe to my channel। आप मुझे Instagram और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हो। Thanks for watching।